Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ट्राइंगल। और ट्राइंगल में बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 12 करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बोर्ड की जो आने वाली बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली बच्चों ज़्यादातर जो ट्राइंगल में आपने देखा होगा कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और ये जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो थियरम है हमारा कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो का जो एरिया है उस थियरम के बेस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से आज का क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मीन्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा, इस क्वेश्चन की मतलब के पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इस क्वेश्चन के बेस पे आपको काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आज के लिए कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखो क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 12 हमारा यहाँ पे बेटा देखो क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल Q। मीन्स के एक हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, जो एंगल Q जो है वो हमारा 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों क्या करते हैं, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जो क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लगते हैं बराबर, तो उसमें क्या करो, स्पेशली ट्राइंगल के चैप्टर में, तो आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फुल मार्क हो रहा है, मतलब स्टॉप हो रहा है कि ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल Q। तो ये फिगर बना दो, काफी आपका क्वेश्चन मिस के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल बना देते हैं बच्चों। तो जैसे देखो ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR, सही। अब देखो ये हो गया हमारा ट्राइंगल PQR। अब याद रखना है जो एंगल आप बना रहे हो वो Q पे 90 डिग्री, मीन्स कि ये जो एंगल है इट इज 90 डिग्री। तो इसको हम नाम देते हैं PQR। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल PQR। जो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है, राइट। आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। तो QX परपेंडिकुलर PR, तो Q हमारा यहाँ पे है और PR हमारा यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे Q से एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है PR पे। Q से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं PR पे, किसके ऊपर, PR पे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया QR। मैं अलग अलग कलर से एकदम स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया PR पे, नाम क्या है QX परपेंडिकुलर PR, QX परपेंडिकुलर PR, ये हो गया। याद रखते जाओ, ये आपका 90 डिग्री बन गया, ये भी हमारा 90 डिग्री बनेगा, दिस इज 90 डिग्री, राइट। अब आगे दूसरा क्या दिया हुआ है, XY परपेंडिकुलर RQ। तो RQ हमारा कहाँ पे, ये रहा RQ यहाँ पे है और X हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे RQ पे, कहाँ पे, RQ पे। तो एक दूसरा परपेंडिकुलर हम बनाते हैं। मैं कलर भी अलग अलग ले रहा हूं बच्चों, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो, सॉरी कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज ना हो जाओ। तो देखो क्या है XY, तो इस परपेंडिकुलर को बेटा हम नाम देते हैं XY। सो दिस इज XY, ठीक है, ये हो गया XY। आगे क्या दिया हुआ है, XZ परपेंडिकुलर PQ। अब ये हमारा PQ है और x यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PQ पे, कहाँ पे, PQ पे। तो ये हो गया XZ, क्या हो गया बच्चों, XZ। चलो तो देखो आपने देखा कि डायग्राम एकदम इजीली हमने ड्रॉ कर लिया। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते और डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं तो वापस आपको क्वेश्चन को रीड करना पड़ता है, राइट, और उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाता, सही है। जबकि आप क्वेश्चन को एक एक स्टेप करते जाओ, मतलब कि पढ़ते जाओ, और फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करो, आपका काफी सारा मतलब कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा।
अब हमको ये मालूम पड़ गया है कि ये भी हमारा 90 डिग्री है क्योंकि एक्स जेड परपेंडिकुलर क्यू आर है, और ये भी 90 डिग्री हो गया। अब हम देखते हैं किस तरह से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमको ये प्रूव करना है, आगे देखो कि आर ड्रॉ वन, सो प्रूव दैट एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी जेड इंटू जेड क्यू। बराबर, तो प्रूव हमको क्या करना है, तो प्रूव हमको ये करना है कि ये जो एक्स जेड का जो स्क्वायर है, एक्स जेड का जो स्क्वायर है, तो प्रूव हमको ये करना है, ये इसको आप रफ में लिखोगे कि एक्स जेड, सो एक्स जेड इज इक्वल टू पी जेड इंटू जेड क्यू। ये आपको प्रूव करना है, राइट। ये आप रफ में लिखोगे, मैं बताता हूं आपको कि किस तरह से आप इसको प्रूव करोगे, राइट। ये जो हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है, ये हमारा उस थियरम के बेस पे क्वेश्चन है कि जैसे हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द मींस के दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द थियरम कि इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर then ratio of the areas of these two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. So इस थियरम के बेस पे ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है ना, राइट। तो देखो क्या है, अब एक्स जेड मतलब एक्स जेड स्क्वायर मतलब क्या हो गया, दो बार एक्स जेड हुआ, तो एक्स जेड इंटू एक्स जेड इज इक्वल टू पी जेड इंटू जेड क्यू, ठीक है, राइट। अब देखो हम क्या करते हैं कि ये जो जेड क्यू है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाएगा नीचे ले लेते हैं, तो एक्स जेड अपॉन जेड क्यू, एक्स जेड अपॉन जेड क्यू इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं कि ये जो पी जेड है, ये जो पी जेड है उसको हम, या तो ये जो एक्स जेड है उसको हम नीचे ले लेते हैं पी जेड के नीचे, सो पी जेड अपॉन एक्स जेड, राइट, एक्स जेड। अब ये देखो क्या है, तो ये मैंने क्यों किया, ये रफ में आपको करना है जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगी, एक्स जेड अपॉन जेड क्यू, तो एक्स जेड अपॉन जेड क्यू, एक्स जेड अपॉन जेड क्यू इज इक्वल टू पी जेड अपॉन एक्स जेड। इसका मतलब ये हो गया कि देखो एक्स जेड जो है ना वो दो ट्राइंगल में, ट्राइंगल एक्स जेड क्यू के अंदर है और ट्राइंगल एक्स जेड पी के अंदर है। दूसरा देखो कि पी जेड क्या है, तो पी जेड किस में, ट्राइंगल एक्स जेड क्यू के अंदर है, और जेड क्यू कहां पे, ट्राइंगल एक्स जेड क्यू के अंदर है। इसका मतलब मुझे ये मालूम पड़ गया, हमको इससे ये मालूम पड़ गया कि हमको ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये दोनों, इससे मुझे आइडिया मिली बच्चों, आपको आइडिया मिली कि हमको ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादातर ट्राइंगल में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ज्यादातर जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो सिमिलर ट्राइंगल है उनके बेस पे पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से दो ट्राइंगल को हमको प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो हमको ये मालूम पड़ गया ये दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, राइट। अब दूसरा, मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि मुझे कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। अब अगर आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो ज्यादातर जो हमारा क्राइटेरिया लगेगा, एक दिमाग में ये भी याद रख लो कि अगर आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो ज्यादातर जो हमारा क्राइटेरिया लगता है वो ए क्राइटेरिया से प्रूव हो जाता है, ए क्राइटेरिया से प्रूव हो जाता है। तो हम ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे कौन से, ए क्राइटेरिया से, कौन से क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से, राइट, ए क्राइटेरिया। उसके लिए हम एंगल बना देंगे। तो देखो ये जो एंगल है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल 1, इस एंगल को मैं बोल देता हूं बच्चों एंगल 2, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल 3 और इस एंगल को हम बोलते थे एंगल 4, राइट, क्योंकि हमको एंगल प्रूव, और ये आपका 90 डिग्री है, सही है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं, अब जैसे देखो कैसे प्रूव करेंगे दोनों को। तो हमको दिया क्या, ये परपेंडिकुलर का भी तो कुछ मतलब होगा। तो यहाँ पे देखो कि सिंस जो एक्स जेड है इट इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू,
एंड आर क्यू वो भी 90 डिग्री है परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये जो एक्स जेड है ये पी क्यू को परपेंडिकुलर है, जो आर क्यू है वो पी क्यू को परपेंडिकुलर है। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हो गया ये दोनों साइड हमारी पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये दोनों साइड हमारी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखो सिंस के एक्स जेड परपेंडिकुलर पी क्यू, क्योंकि वो तो दिया हुआ है हमको एक्स जेड परपेंडिकुलर पी क्यू, तो सिंस एक्स जेड परपेंडिकुलर पी क्यू एंड एक्स वाई। अब देखो ये मुझे मालूम पड़ गया कि एक्स जेड परपेंडिकुलर पी क्यू, एक्स जेड परपेंडिकुलर पी क्यू एंड आर क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू एंड आर क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू। सो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर ये हुआ कि ये जो एक्स जेड है और ये जो हमारे क्यू मतलब कि जो क्यू वाई है वो दोनों पैरेलल हो गए। सो देयरफॉर एक्स जेड पैरेलल क्यू वाई। उसी तरह से देखो सिमिलरली राइट, सिमिलरली आप देखो तो क्या हो रहा है। अब जैसे दूसरा देखो कि ये और ये हमने परपेंडिकुलर मतलब इसको परपेंडिकुलर किया और इसको परपेंडिकुलर। अब हमको ये भी तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो देखो एक्स वाई परपेंडिकुलर क्यू आर या तो आर क्यू, यहाँ पे पी क्यू आर क्यू बराबर। तो देखो सिमिलरली एक्स वाई परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है? आर क्यू एंड आप देखो तो जो पी क्यू है वो भी तो आर क्यू को परपेंडिकुलर है बराबर, एंड पी क्यू परपेंडिकुलर आर क्यू। अब देखो ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है वो भी इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हो गया ये जो हमारी साइड है एक्स वाई और जो जेड क्यू है वो दोनों हमारे पैरेलल हो गए। क्या हो गए? पैरेलल हो गए। सो देयरफॉर एक्स वाई पैरेलल जेड क्यू। तो अब देखो एक्स जेड पैरेलल क्यू वाई है और एक्स वाई पैरेलल जेड क्यू है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये ट्राइंगल एक्स जेड क्यू वाई ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया? सॉरी ट्राइंगल नहीं, ये रेक्टेंगल हो गया। सो देयरफॉर एक्स जेड क्यू वाई इज अ रेक्टेंगल ये क्या हो गया? हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो एक्स जेड क्यू वाई इज अ रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल होने की वजह से क्या हो गया? तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी हमारा 90 डिग्री, वो तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री हो गया राइट, रेक्टेंगल। अब देखो ये रेक्टेंगल हो गया तो जो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है इन ट्राइंगल। तो देखो क्या है, तो इन ट्राइंगल एक्स जेड क्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गया हमारा रिजल्ट 1 आया बच्चों, रिजल्ट 1। अब उसी तरह से अब देखो एंगल 3 और ये 90 डिग्री है तो एंगल 3 और एंगल 4 भी तो 90 डिग्री होगा, दोनों का सम भी तो 90 डिग्री होगा। सो बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गया हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब देखो कि ये जो हमने जो क्यू जेड जो ड्रॉ की है ना वो परपेंडिकुलर है किसके? पी आर को। तो 2 एंड 3 भी तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज रिजल्ट 3। तो अब जैसे देखो हम कंपेयर करते हैं
के रिजल्ट 1 जिसमें एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, रिजल्ट 3 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों में देखो 2 कॉमन है, इसका मतलब ये हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, मतलब कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा, बराबर। सो फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से देखो, अब हम कंपेयर करते हैं 2 एंड 3 को, तो दोनों में 3 3 कॉमन है, तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा, बराबर। सो देखो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 को कंपेयर करते हैं तो दोनों में एंगल जो 2 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अब आप देखोगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है। सो देयरफॉर क्या हुआ, सो देयरफॉर बच्चों हमारा ये हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल जो है हमारा, ट्राइंगल एक्स जेड क्यू एंड ट्राइंगल एक्स जेड पी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है। सो देयरफॉर ट्राइंगल एक्स जेड क्यू सिमिलर ट्राइंगल एक्स जेड पी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। क्राइटेरिया लिखना आपको नहीं भूलना है, बाय ए क्राइटेरिया। सो बाय ए रूल मीन्स के क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो एक दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो कोरेस्पोंडिंग एंगल से वो इक्वल हो जाएंगे और उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड से वो प्रोपोर्शनल होगी, राइट, क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो साइड एक्स जेड है, बराबर, एक्स जेड है, वो किसको प्रोपोर्शनल है, जेड क्यू को प्रोपोर्शनल है। जो ट्राइंगल एक्स जेड पी की जो साइड एक्स जेड है, इट इज सिमिलर टू द मींस इट इज प्रोपोर्शनल टू द जेड क्यू ट्राइंगल एक्स जेड क्यू की, बराबर। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर हमारा हो गया कि एक्स जेड अपॉन जेड क्यू इज इक्वल टू, बराबर, इज इक्वल टू। तो देखो एक्स जेड और एक्स जेड जो ट्राइंगल एक्स जेड पी की जो साइड है एक्स जेड, उसकी कोरेस्पोंडिंग साइड कौन सी है, जेड क्यू है, कौन सी है, जेड क्यू। अब उसी तरह से देखो, उसी तरह से जो साइड पी जेड है, कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल एक्स जेड पी की जो साइड पी जेड है वो कोरेस्पोंडिंग है एक्स जेड को, ट्राइंगल एक्स जेड क्यू की। ये जो साइड है पी जेड, इट इज कोरेस्पोंडिंग टू एक्स जेड, बराबर। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी जेड अपॉन जेड क्यू, सॉरी पी जेड अपॉन एक्स जेड, पी जेड अपॉन एक्स जेड, राइट। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर क्या हुआ, ये जो एक्स जेड है यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, राइट। तो देखो एक्स जेड सॉरी एक्स वाई इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू पी जेड इंटू जेड क्यू, पी जेड इंटू जेड क्यू, राइट। अब देखो एक्स वाई इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी जेड इंटू जेड क्यू, पी जेड इंटू जेड क्यू। और ये हमारा प्रूव हो गया कि एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी जेड इंटू जेड क्यू एंड हेंस प्रूव, राइट। तो देखो बच्चों, आज हमने किया क्लास 10th ट्राइंगल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 12। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए
इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम देखेंगे ट्राइंगल, क्लास 10th ट्राइंगल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 13। So thank you very much for watching today video lecture and keep watching and keep studying. Thank you very much.